तो बच्चों कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए, जो आज का जो चैप्टर हम लोग है ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में जो स्टार्ट होगा, सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन जो है वो जानेंगे इसका। उसके बाद जो है थ्योरेटिकल जितने पार्ट्स आएगा उसको सॉल्यूशन करेंगे। आफ्टर दैट जितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए, जो सबसे पहले जो बेसिक्स जितने सारे कॉन्सेप्ट है उसको हम जो है क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद थ्योरी से रिलेटेड जितने सारी है सारा क्वेरीज को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि थेल्स थ्योरम हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, एरिया का जो निकालने वाला थ्योरी से एक्सेट्रा जितने सारे हैं सभी को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या होते हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। आप जितने सारे क्वेश्चन उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें जो है हम जो पढ़ेंगे और इससे करके ट्रायंगल्स की जो होती है वो जनरली करके जो है दो टाइप्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक होता है बाय एंगल्स और बाय साइड्स, ठीक है। अब साइड्स के अकॉर्डिंग जो होता है क्या होता है कि जैसे क्या हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो गया, एस्केलस ट्रायंगल्स हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गया, सो मेनी ट्रायंगल्स है। जैसे क्या एस्केलस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स और भी है। और दूसरा है क्या, एंगल्स के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे किसके आधार पर पढ़ेंगे, हम लोग साइड के आधार पर पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से, ठीक है। और जो है चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग देखते रहिए, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही क्या होने वाला है, उपयोगी होने वाला है। इससे आप जो है आपके ट्रायंगल्स रिलेटेड कोई भी क्वेरीज नहीं बचेगा। आपका 100% सारा क्वेरीज क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाला है। क्या होता है कि इसका दो कंडीशंस होती है। कितने कंडीशंस होती है सिमिलरिटीज का? दो कंडीशन है। पहला क्या होता है कि दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ये ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स है, मान लेते हैं दो ट्रायंगल्स है कोई, जो ये दो ट्रायंगल्स है और ये दो ट्रायंगल्स है, यानी ये हो गया ए, ये बी, सी, डी, ई और एफ। ये ट्रायंगल्स है ए बी सी डी एफ, दो ट्रायंगल्स है। सपोज दैट मान लेते हैं क्या, दो ट्रायंगल्स है जिसमें क्या कर, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए सर, अब वो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, एक कॉरस्पॉन्डिंग किसका है, डी का है, बी कॉरस्पॉन्डिंग किसका है, ई का है, और सी कॉरस्पॉन्डिंग किसका है, एफ का है। यानी कि पहला कंडीशन होना चाहिए ए कॉरस्पॉन्डिंग इजिकल टू डी, मतलब ए के इजिकल टू क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। सेकेंड में होना चाहिए बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए हमारा, ये इसका कौन, ये साइड इसका ये एंगल्स जो है इसके इक्वल है, ठीक है। तो बी को क्या हो जाएगा, एंगल ई। ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जा करके इस सवाल समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद सी, एंगल सी जो है किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल एफ का कॉरस्पॉन्डिंग है। पहला तो ये कंडीशन है, ठीक है, सिमिलरिटीज का, सिमिलर का होने का पहला कंडीशन क्या है, और मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड कंडीशन है भाई क्या, कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो या इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है, इसका अगर हम बात करें कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ए बी का साइड किधर है, डी ई, ए बी इसका रेशियो क्या हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग में डी ई, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बी सी। बी सी का हमारा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ, ई एफ इक्वल फिर क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल हमारा हो जाएगा डी एफ। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। तो ये कंडीशन दो होती है। तो सिमिलरिटीज का अगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दे आर टू टाइप्स ऑफ द कंडीशन ऑफ द सिमिलरिटीज। पहला कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर रेशियो इजिकल टू इक्वल। तो ये कंडीशन दो, आप कंडीशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दैट जो हमारा जो है नेक्स्ट जो है, अब हम जो है इसका जो है थ्योरम, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। थ्योरम क्या होता है, जो थेल्स थ्योरम जो है, जिस पे हमारा एक्सरसाइज जो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्या, कि इफ ए लाइन इज ए ड्रॉ पैरेलल टू द साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एंड डिस्कनेक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बोल रहा है क्या, इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल लाइन ऑन द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, बोल रहा है क्या, एक ट्रायंगल बनाइए। चलिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं।
ट्रायंगल में जो है वन साइड क्या है, पैरेलल है। देखिए डी ई पैरेलल किसका है, बी सी, ये बोल रहा है पैरेलल है। और आपको दिखाने के लिए बोल रहा है कि ये जो ये लाइन जो है इसको मतलब क्या कर रहा है, रेशियो में बांट रहा है क्या, 8 साइड डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो, मतलब इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी क्या, ए डी को डी बी, मतलब ए डी, ये जो बोल रहा है कि सवाल में देखो क्या दिया है कि बोल रहा है सर ये ट्रेंगल्स है, ट्रेंगल्स को क्या किया है, ये जो बी सी एक कोई थर्ड लाइन है, मान लेते हैं हमारा ये थर्ड साइड बी सी है ना, एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो दो साइड्स को सेम रेशियो में क्या करे, डिवाइड करे। सेम रेशियो में मतलब क्या, ये पार्ट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम रेशियो में डिवाइड करे। और जो लाइन डिवाइड करे वो थर्ड साइड का क्या होना चाहिए, पैरेलल होना, पैरेलल है। ये बोल रहा है पैरेलल है, वो दिया है, बोल रहा है कि ये जो पैरेलल है इसका, ठीक है। लेकिन आपको दिखाने के लिए क्या कह रहा है कि ये जो सेम रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए इसमें गिवन दैट बी सी पैरेलल डी, देन प्रूव दैट आपको प्रूव क्या करना है भाई कि ए डी रेशियो डी बी इजकल टू ए ई रेशियो ई सी, ठीक है। ये कह रहा है दिखाने के लिए, सो डैट करने के लिए कह रहा है क्या, ए डी इक्वल ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये चीज़ करने के लिए दे रहा है हमको। उसको क्या करना है, हमको ये प्रूव करने के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ वर्क करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ क्या, कि कुछ रचनाएं करना, कुछ क्रिएटिविटी करना, कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा। एक्टिविटी करने के लिए हम उससे निकलेगा नहीं, हम जो ये निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो हमको क्या चाहिए, 1/2 बी इंटू एच, बेस चाहिए और हाइट चाहिए। विदाउट हाइट का हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमको हाइट की आवश्यकता पड़ेगा। तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से डी से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कर देते हैं। किस पे, इस पे, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, सीधा बनेगा ना। हम यहाँ से भी क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कर देते हैं। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ भी 90 डिग्री हमारा बन जाएगा। अब एक काम कर लेते हैं, इसको बी को ई से मिला देते हैं और डी से को सी से मिला देते हैं। अब क्यों मिलाए हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं, वो चीज़ हम बता देंगे, जब प्रोसेसिंग होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा वो क्यों मिला। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ से हम इसका कुछ वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ इसको मान लेते हैं एम, इसको एन, ठीक है। अब इसमें जो हमारा ट्रायंगल्स है, अब इसमें आपको क्या देखना है कि हमारा इसमें ट्रायंगल हमको दिखाना है क्या कि सर जी ए डी अब डी बी, ये आना चाहिए। तो हमारा ट्रायंगल सबसे पहले जो हम लेंगे, किसको लेंगे, ए डी। ऐसा कर लेते हैं साइड को हम ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई। अब बाकी चीज़ को भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये सब जितना सारा लाइन इसको क्या करो, दिमाग से स्किप कर दो, हटा दो, बोलो चलो भूल गए हमको सिर्फ देखना है क्या, ए डी ई। कौन सा ट्रायंगल्स, ए डी ई देखना है। और इसमें देखेंगे कि ए डी ई ट्रायंगल, ठीक है। तो ए डी ई में जो हम देख रहे हैं ए डी ई, और कौन सा ट्रायंगल, इसमें हमारा क्या आ जाता है, इसमें हमारा देखो ये हमारा बेस हो गया, हाइट हमारा निकल गया। ए डी ई में देखो, ए डी ई में देखो, ए डी क्या हो गया, बेस हुआ है कि नहीं है। अरे ये देखो ए डी ई, अभी बीच वाला मत भूलो। तो ए डी, यहाँ पे ये जो लाइन है एम ई, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर है इस ए डी ई ट्रायंगल। बीच वाला तुम भूल जाओ। देखो अभी दिखाते हैं, यहाँ पे सपोज डैट ऐसे बना हुआ है ना, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या किए, मिलाए हैं। तो ए डी और क्या है, ई है। यहाँ से हमारा क्या है, ये एम है। तो देखो यहाँ 90 डिग्री जो बन रहा है, क्या ये नहीं दिखाया तुम्हारा कि ए डी क्या है, बेस हो गया, और एम ई क्या हो गया, ये हाइट हो गया। समझ में आ गया नहीं ये। तो इस चीज़ को जो है हमें इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड, और हमारा इसमें से ए डी आ जाएगा। अब हमारा कौन सा लेना है, डी बी। अब अगला कौन सा ट्रायंगल लेना है, डी बी। तो हम कौन सा ट्रायंगल में कर लेते हैं, हम ट्रायंगल कर लेंगे ए, अगर टोटल आ जाएगा तो हम कर लेते हैं ट्रायंगल बी डी ई। कौन सा ट्रायंगल कर लेंगे, बी डी ई, बी डी ई, राइट। अब बी डी, देखो बी डी क्यों किए, एक तो हमका ये साइड में मिल जाएगा, दूसरा हमारा क्या मिल जाएगा, बी डी मिल जाएगा। तो हम इसके रेशियो, अब देखो इन ट्रायंगल करने हम अब निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ए डी ई क्या हो जाएगा, 1/2 बी इंटू एच। बी कितना है, बी तो हमारा ए डी हो गया, एच कितना हो गया, एम ई हो गया। अब देखो फिर अगेन कर लेते किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, राइट। 1/2,
अब क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो बेस हो जाएगा, ये जो देखो ये जो हमारा परपेंडिकुलर डाले हैं एम ई, ये परपेंडिकुलर किस पे है, ये परपेंडिकुलर है ए बी परपेंडिकुलर कौन सा एम ई, ठीक है। एंड हमारा ए सी परपेंडिकुलर, ए सी पे कौन सा क्या है डी एन, मतलब एक टोटल क्या है, ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे है, तो इस कंडीशन से हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हाइट का तरह काम करेगा क्योंकि इस पे है तो टोटल पे है, तो ये हमारा क्या होगा, यानी इस पे भी हाइट इसी का सेम होगा, हाइट होगा कि नहीं होगा, अरे परपेंडिकुलर ओवरऑल पे है, ये है हमारा, ये इसी पे नहीं है, क्या है पूरा ए बी पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हाइट इसके अकॉर्डिंग हमारा 1/2, ये हमारा बेस इंटू हाइट, बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बी डी, हाइट क्या हो जाएगा एम ई होगा, क्यों होगा, क्योंकि हाइट ये जो हमारा जो है ये हाइट इस क्या है ओवरऑल सभी पे है कि नहीं है, तो अगर यहाँ पे ए बी पे है तो ये हमारा यहाँ पे लिखे है ना ए बी पे भी है, ए बी पे है तो इस पे भी है, इस पे भी है, तो हम हाइट को क्या ले सकते हैं सेम ले सकते हैं, वही हाइट को ले सकते हैं नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस कंडीशन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, अब हम क्या करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ट्रायंगल अगला क्या है बी डी ई इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू एम ई अपॉन 1/2 इंटू बी डी इंटू एम ई, तो 1/2 से 1/2 कट गया, एम ई से एम ई कैंसिल हो गया, तो हमारे बच्चे रिजल्ट क्या बचा ए डी अपॉन बी डी, इक्वेशन थर्ड। चलिए एक बार फिर से इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स तो दिया गया है, उसमें बोल रहा है कि जो ट्रायंगल 3 साइड्स है, दो कोई लाइंस जो है, एक लाइन जो क्या कर रहा है दो साइड को सेम रेशियो में क्या कर रहा है उसको डिवाइड कर रहा है, और वो दिखाने के लिए कह रहा है कि दोस्त वो दिखाने के लिए आप दिखाइए जो तीसरे लाइन के पैरेलल है, वो दिया गया कि पैरेलल है लेकिन बोल रहा है कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या वो दोनों साइड को जो तीसरा लाइन कट कर रहा है क्या कर रहा है, तो बोल आपको चेक कर रहा है दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि इसमें एक ट्रायंगल ले लिए और क्या किए अपना जो यहाँ से डी से जो ये ए बी ए सी पे हम क्या किए परपेंडिकुलर कर दिए, और जो है यहाँ पे भी क्या किए ए बी पे भी हम क्या किए ई से हम परपेंडिकुलर कर दिए, बाकी ये साइड को इस साइड को मिला दिए, क्योंकि हमको डी बी निकालना भी था, यहाँ से तो कर लेंगे ट्रायंगल फॉर्मेट होगा तब ना हम निकलेगा इस साइड निकलेगा, अभी जो निकाले इसीलिए निकले थे ट्रायंगल निकाले, हमारा इस साइड तो प्राप्त हो गया, ये साइड तो निकाल गया, तो ये साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर हमारा ये साइड नहीं निकल पाता, अब तो इसीलिए हमको ट्रायंगल फॉर्मेशन करना पड़ा, तो हमारा ये साइड निकल गया। अब फिर अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा कि अगला स्टेप में जो हमारा ये ट्रायंगल्स है, ठीक है, ये जो हमारे ट्रायंगल्स हैं इसके लिए आपका टोटल ये हमारा ये ए सी पे ही क्या हो गया परपेंडिकुलर है, कौन सा डी एन ए है, तो डी एन ए जो है ये अपना जो ट्रायंगल अगला जो बनेगा इसकी ट्रायंगल ये बनेगा ए ई डी, एक ट्रायंगल होगा ए ई डी, इस पे भी हमारा ए ही हो जाएगा बेस, डी एन ए हो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर ट्रायंगल क्या बनेगा बी ई सी, तो बी ई सी में हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ई सी हमारा हो जाएगा बेस, और एम डी एन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। आप चाहो तो यहाँ से भी कर दो, ये सब एक ही है क्योंकि हम टोटल पे लिए ए सी पे दिख रहा है, ये टोटले पे परपेंडिकुलर है, इसीलिए ये साइड ये अगर हम यहाँ पे करें किसी भी ट्रायंगल पे करें तो हमारा हाइट क्या रहेगा, हाइट तो एक ही रहता है ना, तो जब बेस इसी एसीए पर है तो हाइट तो वही रहेगा, तो इस तरह से हम ये सॉल्यूशन किए, ठीक है। अब हम क्या इक्वेशन बना लिए, दोनों बनाए हैं, ठीक है, तो एरिया पे ए डी का निकाल लें तो 1/2 बी इंटू एच, तो बी हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए ए डी हो गया, एच हमारा तो यही है एम ई, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट बना। सेकेंड में हम क्या किए इक्वेशन में 1/2 बी ये बी डी ई में, तो बी डी हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये हमारा एम ई ये हमारा हाइट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि हम ए डी बी पे ही क्या किए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले एम ई, तो इस कंडीशन से हमारा क्या हो जाएगा बी, दोनों के जब दोनों को क्या किए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का, तो 1/2 कैंसिल हो गया, एम ई दोनों में कैंसिल हो गया, और हमारा क्या बचा ए डी और बी डी, हम करेंगे ए ई डी इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल ई सी बी, इस ट्रायंगल में हम करेंगे, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा सेम वही रहेगा, एरिया निकाल लेते, एरिया ट्रायंगल ए ई डी इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच, बी हमारा क्या हो जाएगा बेस तो भाई यही होगा ना सेम टू से बताए, तो ए ई हमारा क्या हो जाएगा ए ई क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और हमारा डी एन क्या हो जाएगा डी एन हमारा एक मिनट यार कहाँ लिख दी, डी एन हमारा क्या हो जाएगा
हाइट हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड माने थे फोर्थ हो जाएगा, ठीक है राइट। अब हमारा एरिया ट्रेंगल BEC या CEB जो करना है कर लो, क्या करेगा, ट्रेंगल CEB इक्वल टू 1/2 इंटू EC इंटू DN इक्वेशन 5। अब सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5 राइट। चलिए सॉल्यूशन कर लेते, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ट्रेंगल AED अपॉन एरिया ट्रेंगल CEB इक्वल टू 1/2 इंटू क्या है हमारा AE इंटू DN राइट। अब ऑन 1/2 इंटू ये क्या है हमारा EC इंटू DN राइट। तो हमारा क्या हो गया, DN कट गया, 1/2 कट गया, क्या बचा AE अपॉन EC। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसका मान लेंगे 5 हो गया 6 इक्वेशन थर्ड इजिकल टू 6। तो हमारा क्या हो जाएगा, निकलेगा क्या निकलेगा, ये एरिया निकल जाएगा भाई अपना, ये निकल जाएगा क्या, बताओ क्या निकलेगा। वो थर्ड में क्या था, AD अपॉन DB इक्वल AE/EC। ये हमारा थेल्स थ्योरम क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। थेल्स थ्योरम क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। तो अब फिर से हम कैसे कि हमारे दिमाग में इतना सारा पिक्चर कैसे आ गया, एक सब पिक्चर हमारा ये दिया है हमको, हमारे दिमाग में पिक्चर कहाँ से आया है, ये हमको हमारा दिमाग में पिक्चर दिया है। कैसे दिया है सर, आपको दिमाग में कैसे पता चला, इतना सारा कर लिया, हमको पता चला कि हमको AD और DB भी निकालना है, AD निकालना और DB। तो यहाँ से हम सेटिंग किए AD का और DB का। तो पहला स्टेप हमारा AD और DB। अगर सोल्यूशन करोगे तो यहाँ देख लो हम AD कैसे आएगा और DB कैसे आएगा। तो हमारा दिमाग वही था कि AD कैसे आएगा और DB कैसे आएगा। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन में जो इसको सोल्यूशन करेगा, हमारा वहाँ पे क्या आ गया था, ADDB आ गया। सेकेंड में मेरा माथा लग रहा था कि AE और EC कैसे आए। तो हमारा टारगेट क्या था, AE लाने का। तो हम पहला में जो हम इक्वेशन सॉल्व किए तो उसमें AE ला लिए, क्या लाए, AE लाए। सेकेंड में मेरा क्या टारगेट था, EC लाने का। तो सेकेंड इक्वेशन में देखो EC आ गया। तो हम दोनों फिर ये तो परपेंडिकुलर कट ही जाएगा, ऑटोमेटिक है। तो हमारा जब ये मिशन सक्सेस हुआ तो उसके बाद इसको हम सोल्यूशन करते हैं। तो आप जो है इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब जो है नेक्स्ट जो है हमारा जो थ्योरम रहेगा उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे को भी फॉरवर्ड कीजिए। देखने के लिए थैंक यू।